41 डोंट रीड नेक्स्ट पार्ट विल कम सून। अब आगे। जनता हूँ तुम मुझसे नफरत करती हो, हमारे बीच बहुत दूरियां आ गई हैं, लेकिन उसे खत्म करना वही मेरा काम है। इतने साल बहुत तड़पा हूँ, अब नहीं, अब मुझे चाहे साम दाम दंड भेद कुछ भी क्यों न करना, तुम सिर्फ मेरी रहोगी, सिर्फ और सिर्फ मेरी। ओम की आंखों में पागलपन जुनून साफ नजर आ रहा था। जो आगे अच्छा होगा ये पूरा, ये तो आने वाला कल में ही पता चलेगा। मैं ये बात किसी को नहीं बताऊंगा कि तुम कृष्णा होता, ये वादा है मेरा, लेकिन सिर्फ तब तक जब तक बात तुम्हारे ऊपर नहीं आती है। हो आ फिरता रहूं दर बदर, मिलता नहीं तेरा निशान, होके जुदा कब मैं जिया, तू है कहाँ मैं कहाँ, तेरी यादों में खोया रहता हूँ, मुझको डास्ती है तन्हाइयाँ। फिरता रहूं दर बदर, मिलता नहीं तेरा निशान, होके जुदा कब मैं जिया, तू है कहाँ मैं कहाँ। वो तू जो जुदा हो गई, तेरी सदा खो गई, देख ल फिर जिंदगी हाँ क्या से क्या हो गई। जब से बिछड़ी हूँ, रब से कहती हूँ, कितना सुना है तेरा जहां। फिरता रहूं दर बदर, मिलता नहीं तेरा निशान, होके जुदा कब मैं जिया, तू है कहाँ मैं कहाँ। कैसे कैद जिंदगी मायूसी बेबसी, राहें सभी खो गई, रोशनी दर रोशनी, मैं तो रहती हूँ तेरी राहों में, बेखबर मुझको ढूंढे कहाँ। फिरता रहूं दर बदर, मिलता नहीं तेरा निशान, होके जुदा कब मैं जिया, तू है कहाँ मैं कहाँ, तेरी यादों में खोया रहता हूँ, मुझको डास्ती है तन्हाइयाँ। ये सब खुद से बोल रहा था, तभी बाहर गेट पर नॉक की आवाज आती है, जिसे सुन वो होश में आता है। कृष्णा को एक नजर देखे अपना हाथ वापस ले लेता है और अलमारी से एक टी शर्ट और पैजामा निकाल पहना लेता है। फिर गेट खोलता है तो बाहर राम के साथ एक डॉक्टर खड़े थे। वो उन्हें अंदर आने को कहता है। वो वही डॉक्टर थे जिन्होंने जसवंत ही को देखा था। अंदर आकर वो कृष्णा के पास चले जाते हैं तो ओम उन्हें उसे देखने को कहता है और बताता है कि उसे चोट लगी है। कृष्णा का मास्क ओम ने पहले ही हटा दिया था। डॉक्टर उसको अच्छे से चेक करने लगते हैं। पहले तो उन्होंने उसके सिर के चोट पर पट्टी कर दी। उसके बाद जब वो कृष्णा को एग्जामिन करते हैं तो उनके चेहरे पर परेशानी दिखने लगता है। उसके बाद जो बात वो ओम को बताते हैं उसे जान ओम की तो जैसे जान ही निकल आती है। जो कहना है साफ साफ कहिए डॉक्टर, क्या हुआ है। उसकी बात पर डॉक्टर कहते हैं, देखिए यहाँ कोई ऐसी व्यवस्था नहीं है कि मैं आपको कंफर्म बता सकूं, मगर जैसा आपने बताया मुझे लगता है इन्हें पैनिक अटैक आया था कुछ देर पहले। सिर की चोट ज्यादा है मगर ये अंदरूनी नहीं है, ये अच्छी बता है। पैनिक अटैक आना कोई मामूली बात नहीं है और जैसे इनकी बॉडी तप रही है, मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि ये बहुत खतरनाक है इनके लिए। ओम के दिल की धड़कन तो जैसे थमती जा रही थी डॉक्टर की बात सुनकर। क्या क्या खतरनाक है? अगर ये बहुत ज्यादा स्ट्रेस में रहती है या मेंटल ट्रॉमा से गुजरी है तो पैनिक अटैक आता है, लेकिन अगर यही अटैक बार बार आए तो उस पेशेंट को हार्ट प्रॉब्लम या फिर ब्रेन में कुछ न कुछ बीमारी हो सकती है। अगर इन्होंने डॉक्टर से दिखाया होगा तो जरूर इनकी थेरेपी और दवा चल रही होगी। क्या मैं उसे देख सकता हूँ? उससे मुझे थोड़ी जानकारी हो जाएगी कि पेशेंट की कंडीशन क्या है। ओम तो कृष्णा की हालत के बारे में सोच जम ही गया था। कहा वो उसे अपने पास रखने का सोच रहा था, अपना बनाने का सोच रहा था, और कहा उसे आज कृष्णा के बारे में इतना कुछ पता चला। ऐसे पता नहीं कितने बात होंगे जो उसे पता ही नहीं। डॉक्टर के दोबारा सवाल पूछने पर उसे होश आता है। वो है, मैं आपको इसके बारे में बता दूंगा, अभी मेरे पास वो दावा नहीं है, अभी के लिए इसे ठीक करिए। डॉक्टर उससे बहस नहीं करते और कृष्णा को चेक कर एक इंजेक्शन लगा ओम को कुछ बताते हैं और जाने लगते हैं तो ओम उन्हें रोक अपनी ठंडी आवाज में कहता है, यहाँ जो कुछ भी हुआ वो बाहर नहीं जाना चाहिए, मेरे पेरेंट्स तक को नहीं। जी सर, इतना कह डॉक्टर राम के साथ बाहर चले जाते हैं। ओम बेड पर लेटी कृष्णा को देखने लगता है, जिसके ठंडे चेहरे पर कभी कोई परेशानी नजर ही नहीं आती थी। उसके मन में ये ख्याल आता है कि पहले उसकी बनी अपनी छोटी से छोटी खुशी काम सभी को बताते फिरती थी और अब आप वो उसको बनी नहीं मिस अग्निहोत्री हो गए हैं, जिसके चेहरे पर कोई भाव नहीं होते, जिसे अपने सभी इमोशंस बहुत अच्छे से आते हैं। वो उसके ऊपर अच्छे से चादर दल रूम से बाहर आ जाता है। अभी अभी जो बातें या कहें जो छोटा सा ट्रेलर देखा उसने उसके अंदर तक झंझोड़ कर रख दिया था। अब उसको कैसे भी सच पता करना था, पर वो करके रहेगा भी, जिसकी शुरुआत आज और अभी ही होगी। अब आगे। जनता हूँ तुम मुझसे नफरत करती हो, हमारे बीच बहुत दूरियां आ गई हैं, लेकिन उसे खत्म करना वही मेरा काम है। इतने साल बहुत तड़पा हूँ, अब नहीं, अब मुझे चाहे साम दाम दंड भेद कुछ भी क्यों न करना, तुम सिर्फ मेरी रहोगी, सिर्फ और सिर्फ मेरी। ओम की आंखों में पागलपन जुनून साफ नजर आ रहा था। जो आगे अच्छा होगा ये पूरा, ये तो आने वाला कल में ही पता चलेगा। मैं ये बात किसी को नहीं बताऊंगा कि तुम कृष्णा होता, ये वादा है मेरा, लेकिन सिर्फ तब तक जब तक बात तुम्हारे ऊपर नहीं आती है।
ये सब खुद से बोल रहा था तभी बाहर गेट पर नॉक की आवाज आती है जिसे सुन वो होश में आता है। कृष्णा को एक नज़र देखे अपना हाथ वापस ले लेता है और अलमारी से एक टी शर्ट और पैजामा निकाल पहना लेता है। फिर गेट खोलता है तो बाहर राम के साथ एक डॉक्टर खड़े थे। वो उन्हें अंदर आने को कहता है। वो वही डॉक्टर थे जिन्होंने जसवंत ही को देखा था। अंदर आकर वो कृष्णा के पास चले जाते हैं तो ओम उन्हें उसे देखने को कहता है और बताता है कि उसे चोट लगी है। कृष्णा का मास्क ओम ने पहले ही हटा दिया था। डॉक्टर उसको अच्छे से चेक करने लगते हैं। पहले तो उन्होंने उसके सिर के चोट पर पट्टी कर दी। उसके बाद जब वो कृष्णा को एग्जामिन करते हैं तो उनके चेहरे पर परेशानी दिखने लगता है। उसके बाद जो बात वो ओम को बताते हैं उसे जान ओम की तो जैसे जान ही निकल आती है। जो कहना है साफ साफ कहिए डॉक्टर क्या हुआ है। उसकी बात पर डॉक्टर कहते हैं, देखिए यहाँ कोई ऐसी व्यवस्था नहीं है कि मैं आपको कंफर्म बता सकूं, मगर जैसा आपने बताया मुझे लगता है इन्हें पैनिक अटैक आया था कुछ देर पहले। सिर की चोट ज्यादा है मगर ये अंदरूनी नहीं है, ये अच्छी बता है। पैनिक अटैक आना कोई मामूली बात नहीं है और जैसे इनकी बॉडी तप रही है मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि ये बहुत खतरनाक है इनके लिए। ओम के दिल की धड़कन तो जैसे थमती जा रही थी डॉक्टर की बात सुनकर। क्या क्या खतरनाक है? अगर ये बहुत ज्यादा स्ट्रेस में रहती है या मेंटल ट्रॉमा से गुजरी है तो पैनिक अटैक आता है, लेकिन अगर यही अटैक बार बार आए तो उस पेशेंट को हार्ट प्रॉब्लम या फिर ब्रेन में कुछ न कुछ बीमारी हो सकती है। अगर इन्होंने डॉक्टर से दिखाया होगा तो जरूर इनकी थेरेपी और दवा चल रही होगी। क्या मैं उसे देख सकता हूँ? उससे मुझे थोड़ी जानकारी हो जाएगी कि पेशेंट की कंडीशन क्या है। ओम तो कृष्णा की हालत के बारे में सोच जम ही गया था। कहा वो उसे अपने पास रखने का सोच रहा था, अपना बनाने का सोच रहा था, और कहा उसे आज कृष्णा के बारे में इतना कुछ पता चला। ऐसे पता नहीं कितने बात होंगे जो उसे पता ही नहीं। डॉक्टर के दोबारा सवाल पूछने पर उसे होश आता है। वो है, मैं आपको इसके बारे में बता दूंगा, अभी मेरे पास वो दावा नहीं है, अभी के लिए इसे ठीक करिए। डॉक्टर उससे बहस नहीं करते और कृष्णा को चेक कर एक इंजेक्शन लगा ओम को कुछ बताते हैं और जाने लगते हैं तो ओम उन्हें रोक अपनी ठंडी आवाज में कहता है, यहाँ जो कुछ भी हुआ वो बाहर नहीं जाना चाहिए, मेरे पेरेंट्स तक को नहीं। जी सर, इतना कह डॉक्टर राम के साथ बाहर चले जाते हैं। ओम बेड पर लेटी कृष्णा को देखने लगता है जिसके ठंडे चेहरे पर कभी कोई परेशानी नजर ही नहीं आती थी। उसके मन में ये ख्याल आता है कि पहले उसकी बनी अपनी छोटी से छोटी खुशी काम सभी को बताते फिरती थी और अब आप वो उसको बनी नहीं मिस अग्निहोत्री हो गए हैं जिसके चेहरे पर कोई भाव नहीं होते, जिसे अपने सभी इमोशंस बहुत अच्छे से आते हैं। वो उसके ऊपर अच्छे से चादर दल रूम से बाहर आ जाता है। अभी अभी जो बातें या कहें जो छोटा सा ट्रेलर देखा उसने उसके अंदर तक झंझोड़ कर रख दिया था। अब उसको कैसे भी सच पता करना था, पर वो करके रहेगा भी, जिसकी शुरुआत आज और अभी ही होगी। अग्निहोत्री हाउस CH42। कृष्णा की खराब हालत और ओमा का बेचैन होना। अब आगे। जनता हूं तुम मुझसे नफरत करती हो, हमारे बीच बहुत दूरियां आ गई हैं, लेकिन उसे खत्म करना वही मेरा काम है। इतने साल बहुत तड़पा हूं, अब नहीं, अब मुझे चाहे साम दाम दंड भेद कुछ भी क्यों न करना, तुम सिर्फ मेरी रहोगी, सिर्फ और सिर्फ मेरी। ओम की आंखों में पागलपन जुनून साफ नजर आ रहा था। जो आगे अच्छा होगा ये पूरा, ये तो आने वाला कल में ही पता चलेगा। मैं ये बात किसी को नहीं बताऊंगा कि तुम कृष्णा होता, ये वादा है मेरा, लेकिन सिर्फ तब तक जब तक बात तुम्हारे ऊपर नहीं आती है। ये सब खुद से बोल रहा था तभी बाहर गेट पर नॉक की आवाज आती है जिसे सुन वो होश में आता है। कृष्णा को एक नज़र देखे अपना हाथ वापस ले लेता है और अलमारी से एक टी शर्ट और पैजामा निकाल पहना लेता है। फिर गेट खोलता है तो बाहर राम के साथ एक डॉक्टर खड़े थे। वो उन्हें अंदर आने को कहता है। वो वही डॉक्टर थे जिन्होंने जसवंत ही को देखा था। अंदर आकर वो कृष्णा के पास चले जाते हैं तो ओम उन्हें उसे देखने को कहता है और बताता है कि उसे चोट लगी है। कृष्णा का मास्क ओम ने पहले ही हटा दिया था। डॉक्टर उसको अच्छे से चेक करने लगते हैं। पहले तो उन्होंने उसके सिर के चोट पर पट्टी कर दी। उसके बाद जब वो कृष्णा को एग्जामिन करते हैं तो उनके चेहरे पर परेशानी दिखने लगता है। उसके बाद जो बात वो ओम को बताते हैं उसे जान ओम की तो जैसे जान ही निकल आती है। जो कहना है साफ साफ कहिए डॉक्टर क्या हुआ है। उसकी बात पर डॉक्टर कहते हैं, देखिए यहाँ कोई ऐसी व्यवस्था नहीं है कि मैं आपको कंफर्म बता सकूं, मगर जैसा आपने बताया मुझे लगता है इन्हें पैनिक अटैक आया था कुछ देर पहले। सिर की चोट ज्यादा है मगर ये अंदरूनी नहीं है, ये अच्छी बता है। पैनिक अटैक आना कोई मामूली बात नहीं है और जैसे इनकी बॉडी तप रही है मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि ये बहुत खतरनाक है इनके लिए। ओम के दिल की धड़कन तो जैसे थमती जा रही थी डॉक्टर की बात सुनकर। क्या क्या खतरनाक है? अगर ये बहुत ज्यादा स्ट्रेस में रहती हैं या मेंटल ट्रॉमा से गुजरी है तो पैनिक अटैक आता है, लेकिन अगर यही अटैक बार बार आए तो उस पेशेंट को हार्ट प्रॉब्लम या फिर ब्रेन में कुछ न कुछ बीमारी हो सकती है। अगर इन्होंने डॉक्टर से दिखाया होगा तो जरूर इनकी थेरेपी और दवा चल रही होगी। क्या मैं उसे देख सकता हूँ? उससे मुझे थोड़ी जानकारी हो जाएगी कि पेशेंट की कंडीशन क्या है।
ओम तो कृष्णा की हालत के बारे में सोच जम ही गया था। कहा वो उसे अपने पास रखने का सोच रहा था, अपना बनाने का सोच रहा था, और कहा उसे आज कृष्णा के बारे में इतना कुछ पता चला, ऐसे पता नहीं कितने बात होंगे जो उसे पता ही नहीं। डॉक्टर के दोबारा सवाल पूछने पर उसे होश आता है। वो है, मैं आपको इसके बारे में बता दूंगा, अभी मेरे पास वो दावा नहीं है, अभी के लिए इसे ठीक करिए। डॉक्टर उससे बहस नहीं करते और कृष्णा को चेक कर एक इंजेक्शन लगा ओम को कुछ बताते हैं और जाने लगते हैं, तो ओम उन्हें रोक अपनी ठंडी आवाज में कहता है, यहाँ जो कुछ भी हुआ वो बाहर नहीं जाना चाहिए, मेरे पेरेंट्स तक को नहीं। जी सर, इतना कह डॉक्टर राम के साथ बाहर चले जाते हैं। ओम बेड पर लेटी कृष्णा को देखने लगता है, जिसके ठंडे चेहरे पर कभी कोई परेशानी नजर ही नहीं आती थी। उसके मन में ये ख्याल आता है कि पहले उसकी बनी अपनी छोटी से छोटी खुशी काम सभी को बताते फिरती थी, और अब आप वो उसको बनी नहीं मिस अग्निहोत्री हो गए हैं, जिसके चेहरे पर कोई भाव नहीं होते, जिसे अपने सभी इमोशंस बहुत अच्छे से आते हैं। वो उसके ऊपर अच्छे से चादर दल रूम से बाहर आ जाता है। अभी अभी जो बातें या कहें जो छोटा सा ट्रेलर देखा उसने उसके अंदर तक झंझोड़ कर रख दिया था। अब उसको कैसे भी सच पता करना था, पर वो करके रहेगा भी, जिसकी शुरुआत आज और अभी ही होगी। अग्निहोत्री हाउस। सुबह से दोपहर होने को था मगर कृष्णा का कुछ पता नहीं चल रहा था। सभी हॉस्पिटल चेक करने पर भी उन्हें कुछ नहीं मिला, हर तरफ से बस निराशा ही हाथ लग रही थी। पीहू बहुत ज्यादा घबराहट रही थी, जिस कारण आदित्य को घर आना पड़ा। उसने अपने सभी भरोसेमंद लोगों को कृष्णा को ढूंढने ने लिए कह दिया था। उसे पता था कि कृष्णा इतनी काबिल है कि वो खुद को बचा सके, मगर जो उसकी हालत है उसका गुस्सा हमेशा उसे परेशानी में डाल देता था। पीहू को उसने कुछ नहीं बताया था, सिर्फ इसके कि वो किसी काम से गए हैं, तब जाकर वो शांत हुए थी। दूसरी तरफ एक घर के अंदर से जोर जोर की चीखने चिल्लाने की आवाज आ रही थी। अंदर एक लड़का बेड पर लेटा चीख रहा था और डॉक्टर उसका इलाज कर रहे थे। वहीं उसके सामने एक मिडिल एज आदमी उस पर जोर जोर से चिल्ला रहा था। वो लड़का और कोई नहीं, राहुल खेतान था, जिसने कृष्णा को किडनैप किया था। वही जो आदमी चिल्ला रहा था वो उसके पूज्य पिताजी मिस्टर खेतान थे, जिन्हें जैसे ही अपने बेटे के कारनामे के बारे में पता चला, जो गुस्से में दनदनाते हुए सीधा अपने घर आ गए। किसने कहा था तुम्हें ये करने के लिए? बिना मुझसे पूछे तुम्हारी हिम्मत भी कैसे हुई उसके साथ ये सब करने की? ऊपर से तुम उसे जिंदा छोड़ आए हो और अपने ही दोस्त को मौत के घाट उतार आए हो। मिस्टर खेतान गुस्से में चिल्लाते हुए कहते हैं, आप मुझे क्या बोल रहे हैं? इतने समय से खुद तो कुछ कर नहीं पाया। अरे साले, आराम से करना, तुझे किसकी मैयत में जा रहे हो? फिर अपने पापा को देख, मैंने जो किया वो सोच समझ कर किया, अब वो बच गई तो मैं क्या करूं? कुछ मत करो, बस अपने टूटे हाथ तो लेकर जिंदगी भर पड़े रहो। हाँ सुनो, कुछ दिन के लिए गायब हो जाओ, पागल लड़की है वो। कुछ दिनों के लिए अंडरग्राउंड हो जाओ, किसी से बात करने की कोशिश मत करना और बहुत मौके आएंगे उसे मारने के लिए, मिस्टर खेतान उसे ऑर्डर देते हुए कहते हैं। उसकी बात मान राहुल कहता है, ठीक है, लेकिन मेरी एक बात आप ध्यान रखिएगा, उसको लड़की को दर्दनाक मौत मैं दूंगा और ऐसी दूंगा कि पूरी दुनिया उसका तमाशा देखेगी। आज की हर वो बर्दाश्त नहीं कर पा रहा था कि वो किसी लड़की से हरा है। उसके हाथ को कृष्णा ने ऐसा तोड़ा है कि अब उसमें जान नहीं बची हो। डॉक्टर का तो कहना है कि अगर वो थोड़ा और जोर लगाती तो वो हाथ किसी काम का नहीं होता। ये बात उसके ईगो पर लगी थी, जिसका बदला उसकी आंखों में दिख रहा था, जहां नफरत और बदला के अलावा कृष्णा के लिए हवाई थी और कुछ नहीं। अब उसकी ये नफरत कृष्णा के लिए मुसीबत बनती है या खुद उसके लिए, ये तो वक्त ही बताएगा। हेवन यानी ओम के घर पर। ये घर उसने खुद के लिए बनाया था, यहाँ वो कभी कभी अकेले आ जाया करता था। स्टडी रूम में ओम किसी से फोन पर बात कर रहा था, ये कह सकते हैं कि गुस्से में ऑर्डर दे रहा था। बात कर वो फोन को वही सोफे पर फेंक देता है। अपने सर पर हाथ घुमाते और कमर पर एक हाथ रखे अपने आप को शांत करने की कोशिश करने लगता है। कुछ पल बाद उसे याद आता है कि कृष्णा के होश आने का समय हो गया है, तो वो जल्दी से बाहर निकल कमरे की तरफ जाने लगता है। तभी उसे कुछ टूटने की आवाज आती है, तो वो लगभग दौड़कर अपने कमरे के पास पहुंचता है और जैसे ही दरवाजा जो खुला हुआ था उससे अंदर देखता है। च 43 एहसान और उल्टा जवाब। अब तक हेवन यानी ओम के घर पर। ये घर उसने खुद के लिए बनाया था, यहाँ वो कभी कभी अकेले आ जाया करता था। स्टडी रूम में ओम किसी से फोन पर बात कर रहा था, ये कह सकते हैं कि गुस्से में ऑर्डर दे रहा था। बात कर वो फोन को वही सोफे पर फेंक देता है। अपने सर पर हाथ घुमाते और कमर पर एक हाथ रखे अपने आप को शांत करने की कोशिश करने लगता है। कुछ पल बाद उसे याद आता है कि कृष्णा के होश आने का समय हो गया है, तो वो जल्दी से बाहर निकल कमरे की तरफ जाने लगता है। तभी उसे कुछ टूटने की आवाज आती है, तो वो लगभग दौड़कर अपने कमरे के पास पहुंचता है और जैसे ही दरवाजा जो खुला हुआ था उससे अंदर देखता है। अब आगे जैसे ही ओम अंदर आता है, एक पल के लिए तो उसकी धड़कने ही रुक गई। वो जल्दी से आगे की तरफ भागता है और जैसे ही कृष्णा को छूने वाला होता है, कृष्णा उसे अपना हाथ दिखा रोक देती है।
हुआ यूं कि कुछ समय पहले ही कृष्णा को होश आ गया था। पहले तो वो अपने आप को किसी अनजान जगह देख चौकन्ना जो जाती है, उसके चेहरे पर सीरियस एक्सप्रेशन आ जाते हैं। वो अपनी नजरें चारों तरफ घुमाकर उसको पूरे कमरे को देखने लगती है। तभी उसकी नजर अपने पीछे दीवार पर लगे बड़े से फ्रेम पर अटक जाती है। बेड के ऊपर एक बड़े से फ्रेम में ओम की तस्वीर थी, जिससे उसे एक बात हो पता चल गई कि वो अभी ओम के घर पर है और शायद उसके कमरे में भी। वो एक नज़र उसको कमरे को देखती है जो बहुत आलीशान था, लेकिन उसके लिए नहीं। जब उसे कमरे में कोई नजर नहीं आता और न किसी के होने का एहसास होता है तो वो खुद ही नीचे उतरने लगती है और एक झटके में खड़ी हो जाती है, मगर कमजोरी और चक्कर आने के कारण उसके कदम लड़खड़ा जाते हैं और कृष्णा दोबारा पेड़ पर बैठ जाती है। लेकिन इस कारण पास में टेबल पर रखा ग्लास नीचे गिर जाता है, जिससे सुन ओम भागता हुआ आया था। सिर पर चोट लगने के कारण उसे चक्कर भी आ रहे थे, साथ ही इतना खुले निकलने के कर्म कमजोरी हो गए थी, जिसकी वजह से अचानक खड़े होने पर वो लड़खड़ा गई। जैसे ही उसे बाहर से किसी के आने की आहट सुनाई देती है, वो आराम से बेड से खड़ी होती है और आगे बढ़ने लगती है। अभी भी उसे थोड़ा थोड़ा चक्कर आ रहे थे। अभी वो बस 2 कदम ही चली होगी कि जो कांच का ग्लास नीचे गिरा था उसका एक टुकड़ा उसके पैर से टकराने जाता है, जिससे संभाले हुए वो पीछे होती है। लेकिन सिर फटने और चक्कर आने के कारण अभी कुछ समझ नहीं आ रहा था, जिसके कारण वो फिर से लड़खड़ाने लगती है। ये वही समय था जब ओम अंदर आया था और कृष्णा की तरफ भागा था। तब तक कृष्णा ने अपने आप को संभाल लिया था। जैसे ही ओम उसे पकड़ने जाता है, कृष्णा उसे हाथ दिखा रोक देती है। ओम को उसका इस तरह रोकना बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। ऐसा लगता रहा था जैसे कुछ छूट रहा है, क्या वो उसे छू भी नहीं सकता। इतने देर में उसके मन ने पता नहीं कितने ख्याल जन्म ले लिए थे, जो जिससे उसका दिल भारी हो रहा था। उसका ध्यान कृष्णा के सवाल से टूटता है, जिससे वो अपने चेहरे पर आए सभी भावों को अपने एक्सप्रेशन लेस चेहरे के पीछे छुपा लेता है। कृष्णा अपने आप को सही कर अपने सामने खड़े ओम से पूछती है, मुझे बचाने के लिए शुक्रिया मिस्टर खन्ना। आपके इस एहसान की कीमत मुझे बता दीजिएगा, वो क्या है? ना, मैं किसी का एहसान नहीं रखती। ओम उसकी बातें बड़े गार्ड से सुन रहा था। उसकी केयर को एहसान का नाम देते देख उसे कितना दर्द हो रहा था, इसका अंदाजा भी नहीं था पाने। चेहरे पर एक मजाक वाली हंसी लाते हुए कहता है, हाँ एहसान, हम ठीक है, इसकी कीमत मैं मांग लूंगा और आपको देना भी होगा मिस अग्निहोत्री। दावा करता हूं कि अपने बात से आप मुकरी रहेंगी नहीं। कृष्णा, जरूर वेज, जहां तक मुझे याद है मैं जिस ब्रिज पर थी वो आपके घर और ऑफिस दोनों के दूसरी तरफ पड़ता है, तो क्या मैं जान सकती हूँ आप वहां क्या कर रहे थे? ओम अपने लोअर के पॉकेट में हाथ डाले अकड़ के साथ कहता है, जी जरूर आप जान सकती है, लेकिन मैं आपको बताना जरूरी नहीं समझता। वाह क्या चौका मारा है, ओम ने कोल्ड स्वेट स्माइल। फिर वापस जाते हुए गेट के पास रुक पीछे मुड़कर कहता है, और हाँ आपके लिए नए कपड़े वही बेड पर रखे हैं, ऐसे ही बाहर मत आ जाएगा, जल्दी से फ्रेश होकर नीचे आ जाइए, लंच करके जाइएगा, बाथरूम उसको तरफ है, एक तरफ इशारा कर बताता है। इतना कहते कि वो बाहर चला जाता है। बाहर ओम सोचता है उससे पहले ही इसका थोड़ा अंदाजा हो गया था कि कृष्णा उसके साथ ऐसा ही बिहेव करेगी, मगर दिल में एक आश थी, लेकिन शायद उसने ज्यादा ही उम्मीद लगा ली थी। लेकिन इसमें एक बात उसे समझ आ गई कि कृष्णा शांति से बात करने के लिए नहीं है, उसके लिए उसके जितने लेवल में आना होगा, जिसकी शुरुआत उसके आज की थी, उसको जवाब देकर। वही रूम के अंदर कृष्णा को उसका इस तरह बोलना बिल्कुल पसंद नहीं आया, उसे गुस्सा आ रहा था, आज तक किसी ने भी उससे ऐसे जवान नहीं लड़ाई थी। फिर ओम की बात सुन उसे ध्यान आता है कि उसने बस एक टैंक टॉप पहना हुआ है जो हल्का हल्का खून लगने के कारण गंदी हो गई है। वो सामने देखती है जहां एक बैग रखा हुआ था जिसमें उसके कपड़े थे, वो बिना उसके अंदर देखे बाथरूम में चली जाती है। कुछ समय बाद कृष्णा बाथरूम से बाहर आती है, उसने इस वक्त बाथरोब बांध रखा था। वो चलकर बाग के पास एयरपोर्ट है और उसमें से कपड़े बाहर निकालती है, लेकिन जैसे ही उसकी नज़र उसको कपड़े पर जाती है, उसको फिर से ओम पर गुस्सा आने लगता है, क्योंकि उसमें एक रेड कलर का सुंदर सा अनारकली सूट था जो वाला देखने में बहुत अच्छा लग रहा था। हाँ, वो ऐसे कपड़े पहनती थी, लेकिन सिर्फ कुछ स्पेशल मौकों पर, ऐसे ऑफिस टाइम पर ये कपड़े। उसे तो खुद पर गुस्सा आ रहा था कि उसने कपड़े को देखा क्यों नहीं। सिर्फ कुछ पल में ही ओम ने कृष्णा को न जाने कितनी बार गुस्सा दिला दिया था। खैर अब क्या कर सकते हैं, वो उन कपड़े को लेकर क्लोजेट रूम में चली जाती हैं। 20 मिनट बाद नीचे ओम हॉल में उसका इंतजार कर रहा था। जब उसे लगता है कि कुछ ज्यादा हो समय हो गया है तो वो ऊपर जाने के लिए उठता ही है कि उससे सैंडल की टक टक की आवाज आने लगती है। जैसे ही वो सामने सीढ़ियों की तरफ अपना नजरों को करता है तो जैसे उसकी सांसें थाम सी जाती है, उसे ऐसा लग रहा था जैसे ये दुनिया थम सी गए हो। तभी वहां एक जोर की आवाज आती है, कृष्णा चैप्टर 44 वापस जाना। अब आगे कृष्णा के ऊपर वो लाल रंग अनारकली सूट ऐसा लग रहा था जैसे गुलाब खिला हो। उसने अपने बलों को भी खोल रखा था जो कमर से थोड़े ऊपर तक लहरा रहे थे। सिर पर बंदी पट्टी भी इस समय किसी मुकुट का काम कर रही थी। उसकी भूरी आंखों का तो क्या ही कहना।
कृष्णा को देख ओम के दिल के सभी तार हिल गए थे। सब कुछ अल्ट्रा स्लो मोशन में चल रहा था। उसके दिल की हालत को थोड़ा कुछ लाइन में भी बताओ देते हैं जो ऐसे ही उसके दिल में चहल रहा है। चांद मेरा दिल चांदनी हो तुम, चांद से है दूर चांदनी कहाँ, लौट के आना है यहीं तुमको, जा रहे हो तुम जाओ मेरी जान, वैसे तो हर कदम मिलेंगे लोग सनम, मिलेगा सच्चा प्यार मुश्किल से, हो दिल की दोस्ती खेल नहीं कोई, दिल से दिल है मिलता यार मुश्किल से, यही तो है सनम प्यार का ठिकाना, मैं हूं मैं हूं मैं हूं, चांद मेरा दिल चांदनी हो तुम, चांद से है दूर चांदनी कहाँ, लौट के आना है यहीं तुमको, जा रहे हो तुम जाओ मेरी जान, जाओ मेरी जान जाओ। कृष्णा चलकर नीचे आती है जहां ओम अपने होश खोए उसे ही देख रहा था, जिससे वो चिढ़ जाती है। एक पल के लिए उसने सोचा कि उसकी आंखें ही नोच ले, मगर अपने हिंसक भावना को अपने दिल तक रख ओम के सामने जाकर जोर से कहती है, मिस्टर खन्ना, अगर आपको ताड़ने से फुर्सत मिल गई हो तो मैं अपने घर जा रही हूँ। उसके बाद से ओम को होश आता है। अंदर से उसे थोड़ी एम्बेरसमेंट फील हो रहा था, मगर उसने ये जाहिर बिल्कुल नहीं किया। घर जाने से पहले आपको लंच करना होगा, तो मेरे ख्याल से समय हो गया है तो चले। उसने बस अपना सिर हिला दिया। कृष्णा को अब बस जल्दी से जल्द घर जाना था। जब वो तैयार हो रही थी तभी अचानक उसे आदित्य और पीहू का ख्याल आता है, पर कमरे में उसने फोन ढूंढने की कोशिश की लेकिन उसका फोन मिला नहीं। तब उसे याद आया कि वो तो कार में ही था, जिसके कारण वो थोड़ी परेशान हो गई थी। खैर, थोड़ा मोड़ा लंच कर वो बाहर जाने लगती है तो ओम उसे घर छोड़ने का ऑफर करता है, जिसे वो कुछ पल सोच मन जाती है। 45 कुछ बातें बागे। कृष्णा के ऊपर वो लाल रंग अनारकली शूट ऐसा लग रहा था जैसे गुलाब खिला हो। उसने अपने बलों को भी खोल रखा था जो कमर से थोड़े ऊपर तक लहरा रहे थे। सिर पर बंदी पट्टी भी इस समय किसी मुकुट का काम कर रही थी। उसकी भूरी आंखों का तो क्या ही कहना। कृष्णा को देख ओम के दिल के सभी तार हिल गए थे। सब कुछ अल्ट्रा स्लो मोशन में चल रहा था। उसके दिल की हालत को थोड़ा कुछ लाइन में भी बताओ देते हैं जो ऐसे ही उसके दिल में चहल रहा है। चांद मेरा दिल चांदनी हो तुम, चांद से है दूर चांदनी कहाँ, लौट के आना है यहीं तुमको, जा रहे हो तुम जाओ मेरी जान, वैसे तो हर कदम मिलेंगे लोग सनम, मिलेगा सच्चा प्यार मुश्किल से, हो दिल की दोस्ती खेल नहीं कोई, दिल से दिल है मिलता यार मुश्किल से, यही तो है सनम प्यार का ठिकाना, मैं हूं मैं हूं मैं हूं, चांद मेरा दिल चांदनी हो तुम, चांद से है दूर चांदनी कहाँ, लौट के आना है यहीं तुमको, जा रहे हो तुम जाओ मेरी जान, जाओ मेरी जान जाओ। कृष्णा चलकर नीचे आती है जहां ओम अपने होश खोए उसे ही देख रहा था, जिससे वो चिढ़ जाती है। एक पल के लिए उसने सोचा कि उसकी आंखें ही नोच ले, मगर अपने हिंसक भावना को अपने दिल तक रख ओम के सामने जाकर जोर से कहती है, मिस्टर खन्ना, अगर आपको ताड़ने से फुर्सत मिल गई हो तो मैं अपने घर जा रही हूँ। उसके बाद से ओम को होश आता है। अंदर से उसे थोड़ी एम्बेरसमेंट फील हो रहा था, मगर उसने ये जाहिर बिल्कुल नहीं किया। घर जाने से पहले आपको लंच करना होगा, तो मेरे ख्याल से समय हो गया है तो चले। उसने बस अपना सिर हिला दिया। कृष्णा को अब बस जल्दी से जल्द घर जाना था। जब वो तैयार हो रही थी तभी अचानक उसे आदित्य और पीहू का ख्याल आता है, पर कमरे में उसने फोन ढूंढने की कोशिश की लेकिन उसका फोन मिला नहीं। तब उसे याद आया कि वो तो कार में ही था, जिसके कारण वो थोड़ी परेशान हो गई थी। खैर, थोड़ा मोड़ा लंच कर वो बाहर जाने लगती है तो ओम उसे घर छोड़ने का ऑफर करता है, जिसे वो कुछ पल सोच मन जाती है। लगभग आधा घंटा बाद गाड़ी अग्निहोत्री मैंशन के बाहर रुकती है। जो कृष्णा ने ही रुकवाई थी वो तुरंत अपना साइड का गेट खोलती है। बाहर निकल अंदर के तरफ जाने है। कृष्णा ने एक बार भी पीछे मुड़कर नहीं देखा। वो ओम को बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती है। एक पल के लिए उसके मन में ख्याल आता है कि वो भी उसके साथ अंदर जाए, पर पता नहीं किस चीज ने उसे रोक लिया। वो ड्राइवर को गाड़ी ऑफिस के तरफ मोड़ने को कहता है। अग्निहोत्री मैंशन। कृष्णा जो जल्दी में घर के अंदर जा रही थी वो अचानक गेट पर किसी से टकरा जाती है। सामने आदित्य था जो पीहू को समझाकर किसी बहाने से बाहर कृष्णा को ढूंढने ही जा रहा था, लेकिन अचानक अपने सामने कृष्णा को देख उसके आंखों में रुके आंसू बाहर आ जाते हैं और वो एक पल भी गनवाए बिना कृष्णा को आने तरफ खींच गले से लगा लेता है। अब जाकर उसको जान आया था, इतने देर तक न जाने कितने ही बुरे गायन बुरे सपनों ने उसे जकड़ रखा था। आदित्य कृष्णा को अपने आप से अलग करता है और उसके माथे पर प्यार से अपने होंठ रखता है, जिसमें सिर्फ और सिर्फ प्यार था। फिर थी कहा थी आप, हम कब से आपको ढूंढ रहे थे, आपको पता भी है हमारी जान निकल रही थी। एक कॉल तक नहीं किया गया आपसे, आप हमें अपना मानते भी है या नहीं। कृष्णा जो कब से बुद्ध बने खड़ी थी पता नहीं क्यों, लेकिन उसके चेहरे पर ज्यादा भाव दिखते उचित नहीं थे और अभी सेम वही हो रहा था। उसके चेहरे पर कुछ खास नहीं दिख रहा था। हमारा फोन कार में था और हमारा एक्सीडेंट हो गया था। ये बात उसने ऐसे कहा जैसे कोई डील हो जो उसने आराम से हासिल कर लिया हो।
उसकी बात सुन अब जाकर आदित्य का ध्यान उसके माथे पर बांधे पट्टी पर गया, जिससे वो बहुत ज्यादा घबरा गया। वो कुछ बोलता उससे पहले ही उसके पीछे से आवाज आती है। रंधावा कॉर्पोरेशन। यहाँ का माहौल काफी गंभीर था। रोहन, अविनाश और कियान तीनों बैठे एक ही बात डिस्कस कर रहे हैं। एक फाइल टेबल पर पड़ा हुआ था जिसमें कुछ ऐसा लिखा था जिसे जान सभी के होश उड़ गए थे। क्या कृष्णा सच बताएगी आदित्य को? किस फाइल को देख रंधावा फैमिली दंग रह गई है? क्या कोई बड़ी बात है? क्या कृष्णा को प्यार होगा? क्या वजह है जिसके कारण वो रोने लगता था? बाकी जानेंगे कल। टेबल तक अच्छे से लाइक और कमेंट जरूर करें। बाय बाय।